टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है, जो पोलिंग स्टेशन है। तो जैसे ये वाला पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे जो जो लोग वोट डालने के लिए, जो जो बूथ के लोग वोट डालने के लिए आते हैं, उनके घरों में जैसे चुनाव के पहले बूथ लेवल ऑफिसर जाके घर घर में पर्ची दे के आता है ना चुनाव के पहले कि आपका वोट है, इस तारीख को है, इतने बजे यहाँ पे जाके वोट डाल लेना। तो जैसे बीएलओ चुनाव के पहले घर घर में पर्ची दे के आता है, ऐसे ही इस अभियान में बीएलओ घर घर जाके लोगों को पर्ची दे के आ रहा है कि टीकाकरण केंद्र में आप इतने बजे स्लॉट्स दे के आ रहा है, ताकि भीड़ ना लगे। कुछ लोगों को 10 बजे का स्लॉट, कुछ लोगों को 12 बजे का स्लॉट। तो लोगों को बीएलओ इनवाइट करके आते हैं और फिर बीएलओ की जो पर्ची है वो लेके लोग यहाँ पे टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के आने जाने का भी इंतजाम किया है, ई रिक्शे लगा रखे हैं लोगों को घर से लाने के लिए टीके के लिए। बीएलओ जब घर जा रहे हैं तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई टीके को लेके कोई शंका है, कई सारे लोग हैं जो डर लग रहा है, किसी तरह की शंका है, जैसे अभी एक माता जी मिली, जी मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो उनके शंकाओं को भी दूर कर रहे हैं बीएलओ जब जा रहे हैं। तो 2 दिन बीएलओ जाएंगे और अपना पूरा एरिया कवर कर देंगे और अगले 2 दिन उनको टीके लग जाएंगे। जो लोग नहीं आएंगे उनको फिर सेकंड राउंड बीएलओ एक बारी फिर जाएंगे कि आपको स्लॉट दिया था, आप टीका लगवाने नहीं आए, उनको दोबारा उनकी और भी जो भी शंकाएं होंगी वो दूर की जाएंगी। तो 2 राउंड बीएलओ जो है वो घर घर जाके, ये पूरा अभियान अभी आज 70 वार्ड्स के अंदर ये इस हफ्ते शुरू हुआ है। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ वार्ड नहीं है, तो उनको भी मान लिया जाए तो मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड हो गए। तो 4 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 18 से 44 साल के भी होते टीके तो इसी उसमें भी ख़त्म हो जाते, लेकिन अब जब वो टीके आएंगे तो इसी, मुझे लगता है ये पूरा जो ढांचा है अपना चुनाव का, अगर इस ढांचे को हम इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है। अगर इसको इस्तेमाल किया पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर टीका सबको लगा सकते हैं अगर इस ढांचे को इस्तेमाल करें। समस्या ये भी आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे कल हम नवजीवन कैंप में गए तो वहाँ लोग ये बता रहे हैं कि ऐसी अफवाह फैली है कि टीका लगवाने के बाद सांस फूलती है और लोग मर जाते हैं। तो इसको कैसे काउंटर? इसे हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की, आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँ, हम सबकी आपस में, जैसे आज इतने सारे लोग जब लगवा के जाएंगे तो पड़ोसियों को बताएंगे, देख मैं लगवा के आई थी, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, ये तो जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, उन अफवाहों को दूर करना पड़ेगा कि देख मैंने लगवा लिया, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, अब केंद्र ने सारी जिम्मेदारी उठाई है। जो 18 से 44 वाले थे उनके लिए भी खरीद जो है अब सेंटर करेगा, आप लोग डिमांड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। 21 जून से ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से अब हमारे पास सारी वैक्सीन आनी चालू होंगी। तो इसी अभियान के तहत हम अब, अगर हमें सबके लिए वैक्सीन मिलेगी तो केवल 45 साल के, फिर हम इसी अभियान के तहत सभी आयु के लोगों के लिए लगाना शुरू कर देंगे। अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत तो आप लोग की तरफ से पहले भी नहीं थी, अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, वो कैसे दूर होगी, किसकी वजह से? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार ने इसका भी पूरा प्लान बनाया होगा कुछ ना कुछ। कैपिंग लागू कर दिया केंद्र सरकार ने, बहुत देरी से दिया गया फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद ये जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई ऐसा क्यों है, 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और दूसरे लोगों को फ्री है, ऐसा क्यों है कि प्राइवेट अस्पताल वाले इतना ज़्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के अंदर निर्णय लिए, पर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो भी है देश के लिए अच्छा हुआ जो हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब टीकाकरण अभियान अच्छा चलना चाहिए, लेकिन जो असली समस्या है वो है अवेलेबिलिटी की। अगर अवेलेबिलिटी सुधरती है तो मैं समझता हूं कि 2 से 3-4 महीने के अंदर पूरे देश को टीके लग सकते हैं। अभी जी आप भी कोशिश कर रहे थे अपने स्तर पर कि स्पुतनिक और बाकी जगह से वैक्सीन आ सके, वो कब तक वैक्सीन आ जाएंगी? और अब ज़रूरत नहीं है ना, अब ज़रूरत नहीं है, अब तो केंद्र सरकार सारी वैक्सीन देगा। ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है, कितने मामले हो गए, दवाई की क्या स्थिति है अभी? मेरे पास अभी लेटेस्ट फिगर्स नहीं है, मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स लेके आपको देता हूँ। दिल्ली सरकार डेटा देने में कुछ दिक्कत कर रही है, उनका कहना है कि रिएक्शन नहीं है, सुप्रीम ऐसा तो कुछ आपकी तरफ से कुछ मामला सामने आया क्या? हम क्यों डेटा छुपाएंगे, हमारे को
हम तो सारा डेटा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सारा डेटा जो एजेंसी डेटा चाहिए, आपको जो डेटा चाहिए आप हमें बताइए, सारा डेटा अवेलेबल। थैंक यू। राशन की स्कीम थी, जो घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम थी, उसको लेकर के केंद्र ने एक चिट्ठी आपको दोबारा लिखी है कि जो पूरे देश में जो प्रक्रिया लागू की जा रही है वही दिल्ली में वो इसी के साथ लागू होनी थी। जो वो ई-पॉस मशीनों वाली बात कर रहे हैं, वो ये घर घर राशन बांटने वाली जो स्कीम थी उसके साथ ही इंटीग्रेट कर दिया था हमने। अब उन्होंने वो रोक दी तो ये भी रुक गई। थैंक यू। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए सीएम केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली सरकार ने यह योजना शुरू की है। दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। और ऐसे में तमाम लोगों को बीएलओ के द्वारा स्लॉट उपलब्ध पहले से कराया जाएगा। लोग अपने नजदीकी पोलिंग सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए सीएम केजरीवाल ने जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जारी किया है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सफलता के साथ ही साथ दिल्ली की जनता इस कार्यक्रम का भी लाभ उठाएगी। और एक बार फिर से बात करते हैं मैं दलित को लेकर। गोंडा के साथ ही साथ महोबा, दो जगह